बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 23 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शरीर की अपवित्रता तथा उसके बाल आदि अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दुखों का वर्णन। शरीर की अपवित्रता तथा उसके बाल आदि अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दुखों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे मुने, हे महाबुद्धि, शृणु व्यासु महाबुद्धे, शृणु व्यासु महाबुद्धे, देहस्या शुचिताम मुने, महत्वं च स्वभावस्य समासाति कथयाम्यहम्, महत्वं च स्वभावस्य समासाति कथयाम्यहम्। शुक्रशोणित संयोगादेह संजायते यतः, नित्यं विनमूत्र संपूर्ण स्तेनाय मशुचः स्मृतः, नित्यं विन्मूत्र संपूर्ण स्तेनाय मशुचिः स्मृतः। सनत कुमार बोले, हे मुने, हे महाबुद्धि, हे व्यास जी, सुनिए। अब मैं शरीर की अपवित्रता तथा उसके आत्मभाव के महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूं। चूंकि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है, चूंकि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है और यह विष्ठा तथा मूत्र से सदा भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र कहा गया है। जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं हव्य आदि भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है। हे मनुष्यों, क्या तुम लोग नहीं देखते हो कि इस शरीर से प्रतिदिन दुर्गंधित मलमूत्र बाहर निकलता है और उसका आधार अर्थात यह देह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। पंचगव्य एवं कुशोदक से भली भांति शुद्ध किया जाता हुआ देह भी मांजे जाते हुए कोयले के समान निर्मल नहीं हो सकता है। पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ मूत्र विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता है। विष्ठा मूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के निधान रूप इस शरीर का कोई एक भी स्थान पवित्र नहीं है। अपने देह के स्तोत्रों से मल निकालकर जल और मिट्टी के द्वारा हाथ शुद्ध किया जाता है, किंतु सर्वथा अशुद्धिपूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। किंतु सर्वथा अशुद्धिपूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। यत्न पूर्वक उत्तम गंध धूप आदि से भली बात सुसंस्कृत भी यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्जवल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया भी भली बात शुद्ध करने पर भी निर्मल नहीं हो सकती है। अपनी दुर्गंध को सूंघता हुआ, अपने मल को देखता हुआ तथा अपनी नाक को दबाता हुआ भी यह संसार इससे व्रत नहीं होता है। अहो महामोह की महिमा है।
महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है, क्योंकि उसके मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। केवल इसके गंध के लेप को दूर करने के लिए देह शुद्धि की विधि कही गई है। गंध तथा लेप के दूर हो जाने से शुद्धि हो जाती है। इसीलिए शुद्ध पदार्थ के स्पर्श होने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण पर्यंत शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्नानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। क्या तीर्थ में धोई गई कुत्ते की खाल कभी शुद्ध हो सकती है? दूषित मनोभाव वाला शुद्ध होने के लिए भले ही अग्नि में प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवश्य हो जाता है, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पर्वत के बराबर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा हम लोग कहते हैं। स्वभाव दुष्ट व्यक्ति घी अथवा तेल से विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई दक्षिणावर्त ज्वालाओं वाली प्रशस्त अग्नि में प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाए, किंतु उसे धर्म अथवा किसी अन्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। उसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्नान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रकार के कर्मों में भाव शुद्धि को महान सोच कहा गया है, क्योंकि कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। अभिन्न अर्थात समान रूप वाली वस्तुओं में भी मन के भेद के कारण भाव भेद हो जाता है। स्त्री अपने पति में अन्य भाव रखती है और पुत्र के प्रति अन्य भाव रखती है। इस भाव की अपार महिमा को पूर्ण रूप से देखिए। स्त्री से आलिंगित होने पर भी भावहीन स्त्री के प्रति उसकी कामना नहीं होती। यदि चित्त में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों की चिंता विद्यमान रहे तो अनेक प्रकार के अन्नादि तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को मनुष्य रुचि पूर्वक नहीं खा सकता है। भावना करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रहने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। भावना करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रहने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। भाव से शुद्ध आत्मा वाला ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। एकमात्र भाव से शुद्ध आत्मा वाला जलता हुआ होम करता हुआ तथा स्तुति करता हुआ यदि मर भी जाए तो उसे शीघ्रता से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात याज्ञिकों को मिलने वाले लोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृत्तिका से ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृत्तिका से मनुष्यों की अविद्या राग रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। यह शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र कहा गया है, जिसमें केवल त्वचा ही सारी होती है। ऐसे केले के वृक्ष की भांति यह निस्सार है। जो बुद्धिमान पुरुष देह को इस प्रकार का दोष युक्त जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीर के भोगों से उत्पन्न होने वाले भाव से उपराम हुए चित्त वाला एवं निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है। वह संसार से पार हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। किंतु जिसे संसार की असारता का ज्ञान नहीं होता है, वह केले के खंभे के समान
भंगुर संसार को नित्य मानकर इसे दृढ़ता से पकड़े रहता है। हे व्यास, इस प्रकार मनुष्यों के अज्ञान दोष तथा नाना प्रकार के कर्मों के कारण होने वाले उनके इस महाकष्टदायक जन्म दुख का वर्णन मैंने कर दिया। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है उसे मैं आदि श्लोक में कहता हूँ। यह मेरा है, यह परम दुख है, और यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। ममेति परमं दुखम न ममेति परमं सुखम, ममेति परमं दुखम न ममेतु परमं सुखम। यह मेरा है, यह परम दुख है, यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। ममता से रहित बहुत से राजा यहाँ से परलोक चले गए, किंतु ममतावश लाखों लोग इसमें बंधे रह गए। गर्भ में स्थित जीव की जो स्मृति थी वह जन्म लेते समय योनि यंत्र के निपीड़न के कारण मूर्छित कर देने वाले दुख से नष्ट हो जाती है। गर्भ में स्थित जीव की जो स्मृति थी वह जन्म लेते समय योनि यंत्र के निपीड़न के कारण मूर्छित कर देने वाले दुख से नष्ट हो जाती है। बाहरी वायु के स्पर्श से अथवा चित्त के विकल होने से उसे घोर ज्वर हो जाता है। उस महाज्वर से उसे सम्मोह उत्पन्न होता है और पुनः शीघ्र ही उस सम्मूढ़ की स्मृति का नाश हो जाता है। इसके बाद स्मृति के नष्ट होते ही उसे अपने पूर्व कर्मों का स्मरण नहीं रह जाता है और उस जीव को शीघ्र ही इस जन्म से अनुराग हो जाता है। अनुराग युक्त वह मूढ़ जीव शुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तब वह अपने को, पराये को तथा परमेश्वर को भी जान नहीं पाता है। ये मुनिश्रेष्ठ, कान के होने पर भी वह परम कल्याण की बात नहीं सुनता और आंखों में देखने की शक्ति होने पर भी अपना परम कल्याण नहीं देखता है। वह समतल मार्ग में शनैः शनैः चलता हुआ भी पद पद पर फिसलता रहता है और विद्वानों के द्वारा समझाया जाने पर तथा बुद्धि के रहने पर भी समझ नहीं पाता है। गर्भावास के समय स्मरण किए गए पापों से बुद्धि को हटाकर अर्थात जन्म मरणादि के कारणभूत असत कर्मों को भूलकर सांसारिक सुखों के लोभवश विषयों में आबद्ध हुआ मनुष्य संसार में आकर पुनः गर्भ कलेश को प्राप्त करता है। इस प्रकार से विजय ने तपस्या का निरूपण करने के लिए स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस महान तथा परम दिव्य शास्त्र को कहा है। ये संसारी लोग सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले इस ज्ञान के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते, तो यह तो महान आश्चर्य है। बाल अवस्था में इंद्रियों की शक्ति प्रकट न होने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि चाहते हुए भी वह कुछ कहने में तथा प्रतिक्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। उस समय दांतों के निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता है और थोड़ी बहुत व्याधि से अनेक प्रकार के बाल रोगों से तथा बाल ग्रहों से भी पीड़ा होती है। बालक कभी भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कभी रोता है और अज्ञानवश मलमूत्र आदि का भक्षण भी करता रहता है। कुमारावस्था में कानों की पीड़ा एवं माता पिता द्वारा अक्षराभ्यास अध्ययन आदि साधनों में लगाए जाने के कारण उसे अनेक प्रकार का कष्ट होता है। बाल्यकाल के दुख को जानकर एवं उसे देखकर भी वह मूढ़ बुद्धि अपना कल्याण नहीं करता, यह तो महान आश्चर्य है। यौवन अवस्था में इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा के कारण तथा काम रोग से पीड़ित होने के कारण और बाद में उसकी निरंतर प्राप्त न होने पर सुख कहाँ है? यौवन अवस्था में इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा के कारण तथा काम रोग से पीड़ित होने के कारण और बाद में उसके निरंतर प्राप्त न होने पर सुख कहाँ? ईर्ष्या मोह आदि दोषों से रंगे हुए चित्त को तो क्लेश होता ही है, पर इन दोषों का शमन भी बिना कष्ट के नहीं हो सकता। जिस प्रकार नेत्र व्याधि के कारण लाल हुए नेत्र की उपेक्षा तो यावज्ज जीवन कष्ट देती रहती है, पर उपचार भी बिना कष्ट सही हो नहीं सकता। तथा उचित तो यही है कि इन मनोविकारों को मन में आने ही न दिया जाए। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उस कामी पुरुष को रात में निद्रा नहीं आती और दिन में अर्थोपार्जन की चिंता के कारण उसे सुख कहाँ है? स्त्री में आसक्त चित्त वाले पुरुष के जो वीर बिंदु हैं वे सुख के हेतु नहीं माने जा सकते हैं। वे तो पसीने की बूंद के समान हैं।
कीड़ों से काटे जाते हुए कुष्ठी वानर को खुजली के संताप जलन से जो सुख होता है, कीड़ों से काटे जाते हुए कुष्ठी वानर को खुजली के संताप जलन से जो सुख होता है, वह स्त्रियों में व्यक्ति को भी होता है, वही स्त्रियों में व्यक्ति को भी होता है, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। अर्थात ऐसे विद्वान जो जन होते हैं वो कहते हैं, पके हुए फोड़े से मवाद के निकल जाने पर जैसा सुख माना जाता है, उसी प्रकार का सुख विषयोपभोग में, इससे उसी प्रकार का सुख विषयोपभोग में मानना चाहिए, उनमें उससे अधिक सुख नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है, वैसा ही सुख स्त्री प्रसंग में जानना चाहिए, किंतु मूर्खों ने उसकी दूसरी ही कल्पना की है। अवस्तु स्वरूप तथा समस्त दोषों की आश्रय भूता उन नारियों में अणुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा पंचचूड़ा ने कहा था, ऐसा पंचचूड़ा ने कहा था। सम्मान, तिरस्कार, वियोग, अपने प्रिय के संयोग तथा बुढ़ापे से यौवन ग्रस्त है, अतः बाधा रहित सुख कहाँ झुर्रियों, श्वेत केसों तथा गंजापन से युक्त शिथिल और बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाने पर सभी कार्यों में अक्षम हो जाता है। स्त्री पुरुष का मनोहर यौवन जो पहले एक दूसरे को प्रिय था, वही बुढ़ापे से ग्रस्त होने पर इन दोनों को आपस में भी प्रिय नहीं रह जाता है, आपस में भी प्रिय नहीं रह जाता है। बुढ़ापे के कारण प्रवर्तित अपने शरीर को देखता हुआ भी जो नूतन के समान उससे अनुराग रखता है, उससे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थता के कारण पुत्र, भाई, बंधु तथा कठोर स्वभाव वाले प्रत्ययों से तिरस्कृत किया जाता है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ रहता है, अतः यौवन अवस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए, अतः यौवन अवस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। धर्ममर्थं च कामं वा मोक्षं वा तिजारुतरः, धर्ममर्थं च कामं वा मोक्षं वा तिजारातुरः, असक्तः साधितुं तस्माद्वा धर्मं क्षमाचरेत्, तस्माद्वा धर्मं क्षमाचरेत्। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्युमा संहितायां संसार चिकित्सायां देहा शुचित्व बाल्यदवस्था दुख वर्णम नाम त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में संसार चिकित्सा में देहा शुचित्व बाल्यादवस्था दुख वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।